इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं, ये जो मैंने आपको बचत निकाल के दी है ये सिर्फ फीड कीमत में है जो आप पर बैग कॉस्ट कम करके निकाल रहे हैं। इसमें क्या क्या और बच सकता है कि हम कैसे अपने जो एक्सपेंसेस हैं, फीड एक्सपेंसेस हैं, उनको कट कर सकते हैं। कमर्शियल पे जो बंदा स्विच होके होम मैश पे आता है यानी अपनी फीड खुद बनाने की तरफ आता है उसको बहुत बचत होती है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार लास्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके क्या हालात चल रहे हैं महंगाई की वजह से, स्पेशली जो फीड रेट्स पे इफ़ेक्ट पड़ा है, कमर्शियल रेट्स पे, उनकी वजह से लोकल फार्मर पे क्या इम्पैक्ट आया। तो माशाल्लाह सब फार्मर्स ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पांस दिया और बहुत से फार्मर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया इस हवाले से कि फ़र्दर गाइडेंस क्या है, कैसे फ़ीड कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, कैसे अपनी फ़ीड खुद बनाने की तरफ आ सकते हैं। तो स्पेशली लेयर फार्मर्स ने रब्ता किया। तो एक छोटी सी फिजिबिलिटी है लेयर फार्मर्स के लिए कि जो लोग कमर्शियल का इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे फार्मर हैं, जो अपने आप को छोटा फार्मर कहता है वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, उसके ख़र्चे क्या हैं। अगर वो अपनी फ़ीड पे आ जाता है तो अपनी फ़ीड उसको कितने में कॉस्ट करेगी, फ़ीड की मद में वो कितने पैसे बचा सकता है। इस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एक छोटी सी फिजिबिलिटी सब फार्मर्स के माइंड में आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप पे। तो भाई पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स के रेट्स के ऊपर। देखिए मैंने अपनी फार्मूलेशन में जो रेट्स लगाए हुए हैं वो रेट्स हैं जो कि आज के हैं, जो करंट रेट्स हैं। आज 25 नवंबर के दिन जो रेट्स मुझे मिले हैं वही मैंने लगाए हुए हैं और इन रेट्स पे मैं ख़ुद रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ। हो सकता है सिटी टू सिटी चीज़ें वेरी करें, डीलर टू डीलर चीज़ें वेरी करें, सप्लाई टू सप्लाई चीज़ें वेरी करें, लेकिन ज़्यादा फ़र्क कीमतों में नहीं होगा। हो सकता है किसी को 2 रुपये कम मिल रही हो तो किसी को 2 रुपये ज़्यादा में चीज़ मिल रही हो, मगर ऑन एवरेज बेस रेट्स यही हैं। आज के रेट के मुताबिक जो मकई है, जो अच्छी मकई है, सूखी मकई, उसका रेट पर केजी 68 रुपीज़ है। जो वेजिटेबल ऑयल है कैनोला का और सोया का, उसका 330 से 340 या 350 रुपीज़ का रेट चल रहा है। उसके बाद जो सरसों मील है, रेपसीड मील जो अच्छा है, जो टोस्टेड है, उसका जो रेट है वो 85 का चल रहा है पर केजी रेट। उसके बाद सोयाबीन मील जो है वो 260 से लेके 280-85 का रेट चल रहा है। ये लो प्रो का रेट है, ठीक है। और फार्मूलेशन में लो प्रो से ही काम चल जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो फ़िश मील है, जो कुकर वाली अच्छी फ़िश मील है, उसका रेट 100 रुपये से 105 के दरमियान में चल रहा है और जो प्लांट की है उसका 120 से 130 रुपये का रेट चल रहा है। उसके बाद जो पोल्ट्री मील है APC जिसको कहते हैं, अच्छा जो है जिसमें FFA भी बहुत माइन्यूट होता है, उसका जो रेट है वो 110 पर केजी चल रहा है। उसके बाद जो कैनोला मील है पर केजी रेट उसका 115 से 130 तक चल रहा है। उसके बाद कैल्शियम 6 रुपये पर केजी। उसके बाद ये सारी जो है मेडिकेशंस हैं वो प्रीमिक्सेस वगैरह, अमाइनो एसिड, लाइसिन, कोलिन क्लोराइड, इनके रेट सेम है। और ये एक हेल्दी फार्मूला तैयार किया है मैंने। ये इस फार्मूला का मतलब ये है कि ये किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज्ड फार्मूला नहीं है। ये एक ऐसा फार्मूला मैंने एक सैम्पल के तौर पे तैयार की है जिसको हर न्यूट्रिशन टॉप का फार्मूला कहेगा, ठीक है। इसमें एनिमल प्रोटीन का यूज़ बहुत कम है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो इस फार्मूले में एनिमल प्रोटीन का यूज़ है वो बहुत माइन्यूट है और वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। अगर इस फार्मूले को मैं रेट करूं तो ये 95% वेजिटेबल ओरिजिन का फार्मूला है। ये लेयर की प्रोडक्शन फेज़ का एक फार्मूला है। एक सैंपल तैयार किया है कि ये हमें कितने में कॉस्ट कर रहा है। इसमें इस फार्मूले में मैंने 170 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं। एक्स्ट्रा मतलब मिलिंग का थोड़ा बहुत एक्सपेंस जो है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। जो एवरेज है वो मैंने पुट किया हुआ है। ये जो फार्मूला है ये हमारा तैयार हो रहा है 5300, आप लगा लें 5400 में, ठीक है। या आप कह लें कि ये 5500 में एक फार्मूला तैयार हो रहा है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। इस फार्मूले की आ रही है 53-58। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं तो आप इसको 55 कंसिडर कर लें ऑन अ हायर साइड जाते हुए। अब एक छोटी सी फिजिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ जो कि फार्मर के लिए जानना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। वो ये है,
इसमें ये चीज़ देखिएगा कि जो 5000 बर्ड का फार्मर है, जिसके पास सिर्फ 5000 परिंदे हैं, वो कैसी चीज़ें मैनेज कर सकता है, उसकी बचत का मार्जिन क्या है, सिर्फ फीड की हद तक, जो पर बैग कमर्शियल वर्सेस जो अपनी फीड वो बनाएगा, उसमें वो क्या पैसे बचा सकते हैं। 105 ग्राम उसका बर्ड अगर खा रहा है, दिन में उसके 525 केजीज की कंजप्शन है, जो कि गालिबन बनते हैं 10.5 बैग, 10.5 बैग उसके बनते हैं। अगर इन 10.5 बैग्स का अगर आप कमर्शियल रेट निकालते हैं तो वो 6100 जो आजकल चल रहा है, किसी का 6300 चल रहा है, किसी का 6200 चल रहा है। जो मुझे कम से कम जो कमर्शियल रेट इस वक्त मिला है वो 6100 मिला है, तो मैंने 6100 ही पुट किया है। लेकिन अमूमन जब मार्केट में आप डिफरेंट ब्रांड्स देखेंगे तो आपको एवरेज 62 की मिलेगी, मैंने इसमें 61 पुट किया है। तो 61 के मुताबिक जो कमर्शियल फीड की कॉस्ट है एक दिन की, वो 5000 वाले फार्मर को पड़ेगी तकरीबन 64,000 रुपये। अगर वही फार्मर होम मैश बनाता है, अपना फार्मूला चलाता है, तो 5500 रुपया पर बैग की उसकी कॉस्ट के मुताबिक उसका फार्मूला बनेगा 57,750 रुपये का, 57,750 रुपीज़ का। ठीक है, ये एक दिन का फीड का खर्चा है। अगर हम डेली की बचत कर लें, जो बंदा 5000 परिंदे का फार्मर है और वो कमर्शियल चला रहा है, अगर वो कमर्शियल से शिफ्ट होके होम मैश पे आ जाता है तो वो डेली के 6300 रुपये बचा सकता है। ठीक हो गया। और अगर आप इसकी तरफ आ जाएं कि मंथली कितना बचाता है, तो 6300 को अगर आप एक मंथ का हिसाब लगा लें तो तकरीबन 2.25 लाख का एस्टीमेट है। ये वो एस्टीमेट है जो कि 5000 परिंदे का फार्मर अपनी फीड बना के बचा सकता है। इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं, ये जो मैंने आपको बचत निकाल के दी है, ये सिर्फ फीड की मत में है, जो आप पर बैग कॉस्ट कम करके निकाल रहे हैं। इसमें क्या क्या और बच सकता है। आपकी बर्ड की हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। आप फॉर्मुलेशंस अपनी बर्ड की हेल्थ के मुताबिक रिवाइज जब बनवा सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ ही हमेशा मिलेगी। सेकेंडली, मोर्टेलिटी ड्यू टू एंट्राइटिस या टॉक्सिसिटी वो बहुत हद तक डिक्रीज़ हो जाती है अगर आपका रॉ मटेरियल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो बचत है पर बैग की आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपकी मोर्टेलिटीज़ कम होंगी उसकी बचत इसके अलावा है, जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसकी मोर्टेलिटी इसमें उसकी जो बचत है वो इससे अलावा है। और जो आपकी बर्ड हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगी, बर्ड हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहेगा, वो इसके अलावा है। तो ये एक छोटा सा एस्टिमेट था जो बंदा छोटा फार्मर खुद को कहता है, अगर वो कमर्शियल से हट के अपनी फीड खुद बनाने की तरफ आए तो वो उसके लिए छोटी सी फिजिबिलिटी है, वो कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता है। तो भाई मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो मेरी वीडियो है ये आप लोगों को समझ आई होगी कि हम कैसे अपने जो एक्सपेंसेस हैं, फीड एक्सपेंसेस हैं, उनको कट कर सकते हैं। कमर्शियल पे जो बंदा स्विच होके होम मैश पे आता है, यानी अपनी फीड खुद बनाने की तरफ आता है, उसको बहुत बचत होती है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आप अपने मुताबिक फार्मूलेशंस बनाएं, अपनी बर्ड हेल्थ के मुताबिक फार्मूलेशंस बनाते हैं, तो आपको इससे कई हद तक ज़्यादा बच सकता है। ये तो छोटा सा एक फिजिबिलिटी टाइप चीज़ थी जो कि छोटे फार्मर को समझ आ सके कि अगर वो कमर्शियल से स्विच होके थोड़ा सा अपने ऊपर भार उठा के अपनी फीड खुद बनाने की तरफ एक बार आ जाए, तो वो अपनी टेंशन से कैसे आज़ाद होगा और अपनी जेब पे कैसे हल्का हो जाएगा, ये उसको खुद भी नहीं आइडिया होगा। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो से मोटिवेशन तो मिलेगी, साथ में हिंट्स भी मिलेंगी, कुछ बंदों के, कुछ फार्मर्स के माइंड में फिगर्स भी आएंगे कि हम कैसे अपनी फीड की तरफ आके अपनी बचत खुद कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं, आपको भी कोई अच्छा फार्मूला, सस्ता और हेल्दी फार्मूला अपने फार्म के लिए बनवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।